नमस्कार। आज हम भारत के उत्तरी और कुछ पूर्वी राज्यों के त्योहारों की रंगीन दुनिया में झांक रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो इन क्षेत्रों में मनाए जाने वाले कुछ बहुत विविध अलग अलग तरह के उत्सवों की एक झलक देती है। हमारा मकसद बस त्योहार गिनाना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की जो कहानियां हैं, परंपराएं हैं और जो सांस्कृतिक महत्व है उसको थोड़ा समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सांस्कृतिक सफर। हाँ, तो शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। यहाँ हल्दा, साजो, नलवारी जैसे कई त्योहार हैं। जी। पर एक जिक्र मिलता है हालोग उत्सव का। इसमें पत्थरों का खेल होता है। ये थोड़ा अनोखा लगा सुनने में। हाँ, हालोग उत्सव ये काफी स्थानीय है और मतलब शायद कम लोग जानते हो इसके बारे में। बहुत अनोखी परंपरा है। और भी हैं वहाँ, जैसे मिंजर मेला, रेणुका मेला, लावी मेला, ये सब भी हिमाचल की संस्कृति का हिस्सा है। अच्छा, अब थोड़ा और पहाड़ों में ऊपर चलें, उत्तराखंड की तरफ। हाँ, उत्तराखंड। यहाँ फूलदेई, हरेला, घी महोत्सव, ये नाम सुनने में आते हैं। जी, फूलदेई तो बहुत ही प्यारा त्योहार है। वसंत के स्वागत में बच्चे घरों के दरवाजों पर फूल लेकर जाते हैं, सजाते हैं। अच्छा। हाँ, प्रकृति का स्वागत एक तरह से। हाँ। और हरेला वो हरियाली और खेतीबाड़ी से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है वहाँ का। अब अगर मैदानों की तरफ आएं तो पंजाब, यहाँ तो होला मोहल्ला और बैसाखी का नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल, बैसाखी तो खास तौर पर ये सिर्फ फसल कटाई का जश्न नहीं है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है ना? वो 13 अप्रैल 1699 वाली बात। हाँ, बिल्कुल सही। उसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये उल्लास के साथ साथ सिख इतिहास और पहचान का भी प्रतीक है। और होला मोहल्ला वो भी वीरता और जिसे कहते हैं सैन्य कौशल का प्रदर्शन, वो भी पंजाब की एक अलग पहचान है। अच्छा, और पंजाब में गुरु पर्व, लोहड़ी, माघी, तीज ये सब भी मनाए जाते हैं? जी हाँ, लोहड़ी तो जनवरी में आती है, माढ़ी भी, और तीज जिसे तियां भी कहते हैं वो मॉनसून के समय। ये सब पंजाब के जीवन का हिस्सा हैं। सोढल मेला, छपार मेला जैसे स्थानीय मेले भी लगते हैं। पंजाब से आगे हरियाणा की बात करें, यहाँ पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल का नाम सुना है। हाँ, और सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये तो बहुत बड़ा आयोजन है। सिर्फ हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे भारत की, बल्कि दुनिया भर की कला और शिल्प का संगम है ये। सही। कारीगरों के लिए, शिल्प प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा मंच है ये दिखाता है कि कैसे त्योहार अब सिर्फ पारंपरिक अनुष्ठान नहीं रहे, बड़े सांस्कृतिक इवेंट्स बन गए हैं। और हरियाणा में वो गुग्गा नवमी, गणगौर। जी, गुग्गा नवमी, गणगौर और सिलीसेट बसोड़ा फेस्टिवल, हड़तालिका तीज, कजरी तीज, ये सब भी स्थानीय आस्था और परंपराओं से जुड़े हुए त्योहार हैं। चलिए अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। और यूपी का जिक्र हो और कुंभ की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। कुंभ महोत्सव कहते हैं राजा हर्षवर्धन ने इसकी शुरुआत की थी। और इसका जो पैमाना है वो तो मतलब अकल्पनीय है। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा माना जाता है इसे। ये 4 जगहों पर लगता है ना? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। जी, और इसके भी अलग अलग स्केल है। हर 3 साल में कुंभ, 6 में अर्ध कुंभ, 12 साल में पूर्ण कुंभ और 1440 साल में महाकुंभ, वो सिर्फ प्रयागराज में। हाँ, वो सिर्फ प्रयागराज में। अगला महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। करीब 45 दिन चलेगा। आस्था का एक अद्भुत नजारा होता है ये। वाकई। अच्छा, कुंभ के अलावा यूपी में और भी बहुत कुछ है। वो लठमार होली, बरसाने की। हाँ, लठमार होली वो तो बिल्कुल ही अनोखी है। टीवी पे देखकर ही मजा आ जाता है, थोड़ा डर भी लगता है। सही कहा। महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं, पुरुष ढाल से बचते हैं। कृष्ण और राधा की लीलाओं से जुड़ी परंपरा है ये। होली का एक बिल्कुल अलग रंग। और खिचड़ी उत्सव, कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, ये सब भी यूपी के हैं। जी, श्रावणी मेला भी, जो कांवड़ी यात्रा के समय लगता है। ताज महोत्सव आगरा में, और अयोध्या में 42 दिन का महामंडल उत्सव। मेरठ के पास ईसाई सरधना मेला भी लगता है। विविधता बहुत है, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब चलते हैं रंगीले राजस्थान। यहाँ गणगौर उत्सव का बड़ा जिक्र है। हाँ, गणगौर ये शिव और पार्वती जी की पूजा का पर्व है। महिलाएं इसे बड़े उत्साह से मनाती हैं, अच्छे वर और पति की लंबी उम्र के लिए। राजस्थान के रंग त्योहारों में भी दिखते हैं। पुष्कर मेला, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल, पुष्कर मेला तो अब सिर्फ ऊंटों का मेला नहीं रहा, एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आकर्षण बन गया है। धर्म, व्यापार, संस्कृति सबका संगम।
और भी हैं बूंदी उत्सव, मोमासर उत्सव, मत्स्य महोत्सव अलवर में, कोलायत उत्सव बीकानेर में, जैसलमेर का मरु महोत्सव, कोटा का हाथी उत्सव। लिस्ट लंबी है। वाकई उत्तर भारत में ही इतनी विविधता है, पहाड़ों से मैदानों तक। अच्छा, अब थोड़ा पूर्व की तरफ चलें, बिहार। जी, बिहार। बिहार का नाम आते ही छठ पूजा की छवि आंखों के सामने आ जाती है। और बिल्कुल सही आती है। छठ पूजा बिहार और पूर्वी यूपी का शायद सबसे बड़ा पर्व है। ये 4 दिन चलता है ना? हाँ, पूरे 4 दिन। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मुख्य पूजा होती है। इसमें डूबते और उगते सूर्य की पूजा की जाती है, अर्घ्य दिया जाता है। प्रकृति के प्रति आभार का पर्व है। बिल्कुल, बहुत सादगी और गहरी आस्था है इसमें। इसके अलावा बिहार में साम चकेवा, बेहुला, जितिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा जैसे त्योहार भी हैं। सरहुल तो शायद कुछ आदिवासी समुदाय नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। हाँ, कुछ आदिवासी समुदायों के लिए ये नव वर्ष का प्रतीक है। फूलों और नए पत्तों के आने का उत्सव 4 दिन चलता है ये भी। और बिहार का सोनपुर मेला, वो पशु मेला। जी, सोनपुर पशु मेला कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। हरिहर नाथ मंदिर के पास पूर्णिमा की रात से शुरू होता है। मधुश्रावणी और राजगीर महोत्सव भी बिहार के महत्वपूर्ण आयोजन है। बिहार से सटा हुआ झारखंड, यहाँ आदिवासी संस्कृति की छाप त्योहारों में बहुत गहरी दिखती है। हाँ, सरहुल का जिक्र यहाँ भी है। हाँ, सरहुल झारखंड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भी इसे वसंत के आगमन और प्रकृति के नवीनीकरण के उत्सव के तौर पर मनाते हैं। साल में वृक्ष की पूजा होती है। और भगता पर्व, फगुआ, चांडी पर्व, सोहराय। हाँ, ये दिवाली के अगले दिन मवेशियों के सम्मान में होता है। टुसू पर्व भी है। कर्मा पूजा, जावा, रोहिणी। जावा वो क्या है? जावा त्योहार अविवाहित लड़कियां मनाती हैं, अच्छी प्रजनन शक्ति और अच्छे घर की कामना के लिए। अच्छा। रोहिणी खेतों में बीज बोने का त्योहार है। बंदना, हल पुन्या, जानी शिकार उत्सव, भाई भीख, ये सब झारखंड की अनूठी परंपराएं हैं। जानी शिकार उत्सव जी, एक पारंपरिक शिकार उत्सव है। कमाल है। अब चलते हैं पूर्वोत्तर की तरफ। इतनी सारी जनजातियां, इतनी संस्कृतियां, यहाँ तो त्योहारों की गिनती ही मुश्किल होगी। अरुणाचल प्रदेश से शुरू करते हैं। हाँ, अरुणाचल, सुदूर पूर्व। यहाँ सोलुंग उत्सव का जिक्र है, बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए। और ड्री उत्सव? जी, सोलुंग आदि जनजाति का त्योहार है, अच्छी फसल और समृद्धि के लिए भी। ड्री उत्सव अपतानी जनजाति का है, जुलाई में होता है। ये भी कृषि से जुड़ा है। और लोसार, ये तो तिब्बती नववर्ष है। हाँ, लोसार मोनपा जनजाति मनाती है इसे, तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के हिसाब से। ये भूटान और नेपाल में भी मनाया जाता है। और मोपिन, सांकिन? मोपिन गालो जनजाति का है, बुरी आत्माओं को भगाने और समृद्धि के लिए। सांकिन या अरुणाचल का बौद्ध नववर्ष जैसा है, 3 दिन चलता है। थेरावाद बौद्ध मानते हैं इसे। बाप रे, और भी हैं? पांगसाऊ, मायोको, मुरुंग? हाँ, पांगसाऊ विंटर फेस्टिवल है। मायोको अपतानी जनजाति का है, मुरुंग भी अपतानी का, तमलदुम मिश्मी जनजाति का। जायरो संगीत उत्सव भी काफी मशहूर हो रहा है। चालो लोकू, बुरीबूट, न्योकुम, ये सब जनजातियों के अपने अपने हैं। जी बिल्कुल। चालो लोकू नोक्टे जनजाति का, बुरीबूट निशी जनजाति का, न्योकुम भी निशी जनजाति का है, जिसका मतलब होता है भूमि और सामूहिकता। इसमें बांस की पोशाक पहनते हैं। तोरग्या, खान महोत्सव, हर किसी की अपनी पहचान है। हाँ, तोरग्या मोनपा जनजाति का बौद्ध त्योहार है। खान महोत्सव भी एक महत्वपूर्ण सामुदायिक उत्सव है ना। असम की बात अधूरी है, यह असम का राजकीय त्योहार है। और ये साल में 3 बार होता है। जी हाँ, 3 बार। पहला बोहाग या रंगाली बिहू, ये अप्रैल में होता है, असम या नववर्ष और वसंत का प्रतीक। ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिर कोंगाली या काठी बिहू अक्टूबर में, इसमें फसल की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। और तीसरा भोगाली या माघ बिहू जनवरी में, ये फसल कटाई के बाद भोज और उत्सव का समय है। अच्छा, तो बिहू के अलावा असम में और क्या खास है? मीदम मीफी, ये कैसा नाम है? मीदम मीफी ये अहोम जनजाति का त्योहार है। वो अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं इस दिन। अच्छा। फिर बैशोग है बोडो जनजाति का। माजुली उत्सव है जो नदी द्वीप माजुली पर नवंबर में होता है। देहिंग पटकाई उत्सव भी है जो हाथियों को बचाने का संदेश देता है। और वो अंबुबाची मेला, कामाख्या मंदिर वाला? हाँ,
अंबुबाची मेला जून में कामाख्या देवी मंदिर में लगता है, 4 दिन का होता है। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। देवी के वार्षिक रजस्वला काल से जुड़ा है, तांत्रिक महत्व भी है इसका। बाप रे। और बैखो अली आई लिगांग चाय महोत्सव। बैखो राभास समुदाय का है, अली आई लिगांग मिशिंग जनजाति का। चाय महोत्सव नवंबर में जोरहाट में होता है, जिसे दुनिया की चाय राजधानी भी कहते हैं। करम पूजा भी है, जिसमें लड़कियां उपवास रखती हैं। जी, अविवाहित लड़कियां 3 दिन उपवास रखती हैं और झूमर नृत्य करती हैं। हुसरी, दोल, रौंकर, भावना उत्सव, द्विजिंग महोत्सव, बहुत कुछ है असम में। वाकई। चलिए अब मणिपुर चलते हैं। याओसांग, जिसे डोल जात्रा या योशांग भी कहते हैं, ये होली जैसा है। हाँ, याओसांग फरवरी मार्च में 5 दिन तक मनाया जाता है। होली से काफी मिलता जुलता है, रंगों और उत्सव का त्योहार है। और लाई हरोबा, इसका मतलब है देवताओं का आमोद प्रमोद। ये क्या है? लाई हरोबा मेती समुदाय का एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण त्योहार है। ये उनके सृष्टि संबंधी मिथकों और पूर्व हिंदू मान्यताओं को दर्शाता है। इसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत, अनुष्ठान होते हैं। अच्छा। कांग जात्रा, कुट, हिकरू हिडोंगबा। कांग जात्रा कुट मेती समुदाय की रथ यात्रा है। हिकरू हिडोंगबा एक पारंपरिक नाव दौड़ है। ये भी मणिपुर की संस्कृति का हिस्सा है। चावांग कुट, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चेराओबा। जी, चेराओबा मणिपुरी नववर्ष है। चावांगकुट फसल कटाई का त्योहार है। चुम्फा, गानगंगाई और संगाई उत्सव। संगाई उत्सव तो अब काफी प्रसिद्ध हो गया है। हाँ, वो राज्य पशु संगाई हिरन के नाम पर है। बिल्कुल। अब मेघालय, यहाँ का वांगला या वंगाला त्योहार, जिसे 100 ड्रम का त्योहार कहते हैं, ये नाम ही कितना जोरदार लगता है। हाँ, वांगला ये गारो जनजाति का फसल कटाई के बाद मनाए जाने वाला धन्यवाद उत्सव है। और सच में 100 ड्रम एक साथ बजते हैं, माहौल एकदम जोश से भर जाता है। कमाल है। और नोंगक्रेम बेहदिन खलम। नोंगक्रेम खासी जनजाति का है, बेहदिन खलम जयंतिया जनजाति का। कहते हैं ये हैजा के दानव को भगाने के लिए मनाया जाता है। इसमें भी नृत्य और रथ खींचने जैसी रस्में होती हैं। अच्छा। स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी होता है मेघालय में। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी महोत्सव और शादसुक मिनसिम जैसे उत्सव भी होते हैं। अब मिजोरम, यहाँ के त्योहारों के नाम में कुट शब्द बहुत आता है। चापचुर कोट, मीम कोट, थाल फवांग कोट, पावाल कोट। इसका क्या मतलब है? कुट का मिजो भाषा में मतलब ही त्योहार या उत्सव होता है, खासकर फसल से जुड़े उत्सव। अच्छा। तो चापचुर कुट वसंत का सबसे बड़ा त्योहार है, झूम खेती के बाद। मीम कुट मक्के की फसल कटाई पर। पावल कुट, जिसे स्ट्रॉ फेस्टिवल भी कहते हैं, वो भी फसल कटाई के बाद होता है। ये सारे कुट त्योहार मिजो संस्कृति के अहम हिस्से हैं। बिल्कुल, कृषि जीवन और सामुदायिक भावना के प्रतीक। इनके अलावा एंथोरियम उत्सव, जोकटिपुई, ख्वादो कोट, वांगपुई कोट, ये भी मिजोरम के रंग हैं। अब आते हैं नागालैंड पर, और यहाँ का हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये तो विश्व प्रसिद्ध है। इसे त्योहारों का त्योहार क्यों कहते हैं? हॉर्नबिल फेस्टिवल, हाँ, इसे त्योहारों का त्योहार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नागालैंड की सभी प्रमुख जनजातियों को एक साथ एक मंच पर लाता है। अच्छा। ये दिसंबर के पहले 10 दिनों में 1 से 10 दिसंबर तक किसामा हेरिटेज विलेज में होता है। ये पहली बार साल 2000 में मनाया गया था। तो उसमें क्या होता है? इसमें नागालैंड की जितनी भी जनजातियां हैं, उनके पारंपरिक नृत्य, संगीत, खान पान, खेल, कला, सब कुछ देखने को मिलता है। ये नागा संस्कृति का एक भव्य प्रदर्शन है, पर्यटन के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हर जनजाति के अपने अलग त्योहार भी तो होंगे। जी बिल्कुल, जैसे मुआसू मोंग, ये एओ जनजाति का है, 3 दिन चलता है। सेक्रेनी, ये अंगामी जनजाति का है, 10 दिन का होता है। इसे फुसनी भी कहते हैं। बांस दिवस, आंगमोंग, यमशे। हाँ, बांस दिवस भी मनाते हैं। आंगमोंग, यमशे, आओलेंग जो कोन्याक जनजाति का है, तुलूनी महोत्सव। हर जनजाति की अपनी अलग पहचान, अपने त्योहार हैं। बहुत खूब। अब सिक्किम की बात करते हैं। जी, खूबसूरत सिक्किम। यहाँ लोसुंग, सोनम, लोछार, लोसार, ये नाम सुनने में आते हैं। जी, लोसुंग सिक्किम का नववर्ष है, खासकर भूटिया समुदाय का। 4 दिन चलता है। सोनम, लोछार तमांग समुदाय का नववर्ष है, और लोसार, जैसा हमने अरुणाचल में भी देखा, तिब्बती नववर्ष है। सागा दावा, ये क्या है? सागा दावा
एक बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध त्योहार है। जी। ये बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों को एक ही दिन याद करने का पर्व है। जी। कागोयत भी एक बौद्ध नृत्योत्सव है जो दिसंबर में होता है। अच्छा। यहाँ मंगन संगीत समारोह और लहाबा डूचेन महोत्सव जैसे आयोजन भी होते हैं। जी हाँ, ये भी सिक्किम के सांस्कृतिक कैलेंडर का हिस्सा है। अब त्रिपुरा, यहाँ खार्ची पूजा उत्सव का जिक्र है। इसमें पृथ्वी और 14 देवताओं की पूजा होती है। हाँ, खार्ची पूजा ये त्रिपुरा के जो पूर्व शाही परिवार थे उनके कुल देवताओं की पूजा है। उन्हें चतुर्दश देवता यानी 14 देवता कहा जाता है। इसमें पृथ्वी की भी पूजा शामिल है। ये त्रिपुरी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। और संतरा उत्सव, बीजू, होजागिरी। जी, संतरा उत्सव होता है। बीजू चकमा और अन्य समुदायों का नववर्ष उत्सव है। होजागिरी एक बहुत ही सुंदर नृत्य है जो रियांग जनजाति की महिलाएं करती हैं, संतुलन का कमाल दिखाते हुए। कैर उत्सव भी है, खम्पुई भी। गरिया पूजा, नीरमहल त्योहार, पीलक त्योहार, ऊनाकोटी, ये सब भी त्रिपुरा के हैं। जी बिल्कुल। गरिया पूजा अच्छी फसल के लिए होती है। नीरमहल जलमहल पर होने वाला उत्सव है। पीलक एक पुरातात्विक स्थल है, वहाँ उत्सव होता है। और ऊनाकोटी तो अपनी चट्टानों पर उकेरी मूर्तियों के लिए मशहूर है, वहाँ भी मेला लगता है। पूर्वोत्तर की ये यात्रा तो वाकई अद्भुत रही। अब पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल मतलब दुर्गा पूजा। हाँ, दुर्गा पूजा ये तो सिर्फ त्योहार नहीं, एक एहसास है, एक इमोशन है, खासकर कलकत्ता और पूरे बंगाल के लिए। 10 दिन का भव्य आयोजन। बिल्कुल, कला, संस्कृति, भक्ति, सामाजिक मेलजोल, सबका संगम। बड़े बड़े पंडाल, शानदार मूर्तियां, खान पान, नए कपड़े, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूरा माहौल ही उत्सवमय हो जाता है। इसे यूनेस्को ने भी मान्यता दी है ना? जी हाँ, यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया है। ये इसकी वैश्विक पहचान को दिखाता है। दुर्गा पूजा के अलावा नबोबोर्शो यानी बंगाली नववर्ष, जगधात्री पूजा, डोल उत्सव या डोल जात्रा जो होली जैसा है, गंगा सागर मेला मकर संक्रांति पर, पोयला बैसाख। हाँ, पोयला बैसाख बंगाली नववर्ष का पहला दिन, केंडुली उत्सव, रामकेली उत्सव, जलपेश महोत्सव, नबन्ना जो नई फसल का उत्सव है। बंगाल की संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। बिल्कुल। अब आखिर में कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर, यहाँ हिमस महोत्सव का जिक्र है, हालांकि अब वो लद्दाख में है। हाँ, हिमस महोत्सव पारंपरिक रूप से इसी क्षेत्र से जुड़ा रहा है, पर अब लद्दाख अलग यूटी है, तो ये लद्दाख का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में क्या है? ट्यूलिप महोत्सव। जी, ट्यूलिप महोत्सव श्रीनगर के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में वसंत में होता है। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। ये हाल के सालों में काफी लोकप्रिय हुआ है। शिकारा महोत्सव भी। हाँ, डल झील में शिकारा महोत्सव और खीर भवानी उत्सव, ये कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। गांदरबल जिले में ज्येष्ठ अष्टमी को मेला लगता है। डासमोचे उत्सव, गुरेज महोत्सव, बहु मेला, ये भी हैं? जी, डासमोचे लद्दाख क्षेत्र से जुड़ा है। गुरेज महोत्सव सीमावर्ती गुरेज घाटी की संस्कृति को दिखाता है और बहुमेला जम्मू में लगता है, बावे वाली माता यानी माँ काली को समर्पित है। अब लद्दाख जो अब अलग केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की बौद्ध संस्कृति बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल, लद्दाख तो अपनी बौद्ध संस्कृति और मठों के लिए ही जाना जाता है। लोसार यहाँ भी बहुत बड़ा त्योहार है, तिब्बती नववर्ष। और हेमिस तेचू। हाँ, हेमिस तेचू ये गुरु पदम संभव के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हेमिस मठ में इसका आयोजन होता है। इसमें सबसे खास होते हैं वो रंगीन मुखौटे पहनकर किए जाने वाले चाम नृत्य। तो ये तो देखने लायक होता होगा। जी हाँ, इसके अलावा थिक्से मठ का गुस्टर उत्सव, सिंधु दर्शन उत्सव जो लेह में सिंधु नदी के किनारे होता है, केम्डे वांगचोक महोत्सव और नरोपा उत्सव। नरोपा उत्सव को हिमालय का कुंभ भी कहते हैं। हाँ, इसे हिमालय का कुंभ कहा जाता है। यह हर 12 साल में होता है और बौद्ध जगत का एक बहुत बड़ा आयोजन है। अद्भुत। अब देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, यहाँ भी कुछ खास है? दिल्ली में भी कई उत्सव होते हैं, जैसे ड्रोन महोत्सव आजकल हो रहा है, बसंत उत्सव, हैप्पीनेस उत्सव। और वो फूल वालों की सैर,
सैरे गुल फरोशन है। हाँ, सैरे गुल फरोशन। ये एक ऐतिहासिक उत्सव है जो दिल्ली की गंगा जमुनी तहजीब मतलब मिली-जुली संस्कृति और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। इसमें क्या होता है? इसमें मेहरौली में योगमाया मंदिर और सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दोनों पर फूलों के पंखे चढ़ाए जाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी परंपरा है। भारत भाग्य विधाता उत्सव भी होता है। जी, इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन राजधानी में होते रहते हैं। और आखिर में चंडीगढ़, यहाँ रोज फेस्टिवल का नाम बहुत सुना है। हाँ, चंडीगढ़ का जाकिर हुसैन रोज गार्डन एशिया के सबसे बड़े गुलाब बागानों में से एक है और हर साल फरवरी में यहाँ रोज फेस्टिवल यानी गुलाब उत्सव होता है। ये शहर की योजनाबद्ध सुंदरता और बागवानी प्रेम को दिखाता है। यहाँ कैक्टस उत्सव और गुलदाउदी शो भी होते हैं। जी हाँ, ये भी चंडीगढ़ के बागवानी से जुड़े आयोजन हैं। तो ये थी उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के कुछ प्रमुख त्योहारों की एक कह सकते हैं झलक।